नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं लोकेश राणा आपके अपने IQ गुरुकुल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हम मॉर्निंग में करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। हमारी आज सेकंड क्लास हो रही है। फर्स्ट क्लास हमने कल स्टार्ट की थी, आज हमारी सेकंड क्लास है। आज हमारी सेकंड क्लास है और हमारी सेकंड क्लास है किसकी? करंट अफेयर की। करंट अफेयर करंट अफेयर की हमारी सेकंड क्लास है। करंट अफेयर की क्लास ये ऐसी क्लास है, इसमें करंट तो करंट प्लस तुम्हारी स्टैटिक और प्लस जी है। जी के भी इसमें तुम्हारी कवर होती रहेगी, क्योंकि जो भी हमारा टॉपिक आएगा उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी करेंगे, क्योंकि एक साथ ज्यादा करेंगे तो ज्यादा मैटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे हमारा, हाल ही में विदेश मंत्री जानते हो? विदेश मंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस, जयशंकर प्रसाद है पूरा नाम, जयशंकर प्रसाद, एस जयशंकर प्रसाद ने किस देश में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया है? मूर्ति का अनावरण किया है। किसका? एक मूर्ति, महात्मा गांधी जी की एक मूर्ति का अनावरण कराया। किसने? हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर प्रसाद। और कहां करा है? हमारे पराग्वे। कहां करा है? पराग्वे। कहां करा है? पराग्वे में करा है। कहां करा है? पराग्वे में। अब किसका करा है? महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करा है। पहले हम ये देखेंगे पराग्वे कौन से हमारे कहां आता है, कहां नहीं आता। फिर पहले हम पराग्वे की राजधानी देखेंगे। हम किसी भी देश की हमेशा तीन चीज हमें उसकी कंफर्म होनी चाहिए: मुद्रा, उसकी राजधानी, क्योंकि करंट में जो पूछा जाता है या क्वेश्चन जो पूछा जाता है स्टैटिक में, वो क्या पूछा जाता है? करंट से रिलेटेड जो हमारा देश ज्यादा हाईलाइट होता है या जिसमें हम कोई कार्य करते हैं, कोई जो हम किसी के साथ समझौता करते हैं, उसी में हमारे एग्जामिनर उसी से ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो अब पराग्वे की हम मुद्रा देखेंगे, राजधानी देखेंगे और इसके राष्ट्रपति देखेंगे। अच्छा बताओ क्या है इसकी राजधानी? इसकी राजधानी लिखोगे असूनशियन। और इसकी मुद्रा लिखोगे गुआ रानी। और यहाँ के राष्ट्रपति लिखोगे यहाँ के राष्ट्रपति लिखोगे मारियो अब्दो बेनिटेज।
इसकी राजधानी क्या होगी हमारी? असून सियन। मुद्रा क्या की? गुआरानी। और यहाँ के राष्ट्रपति क्या हो गए? मारियो अब्दो बेनिटेज। एक बार याद करोगे, लिखोगे तो हमेशा दिमाग में रहेगी, भूलोगे नहीं। ठीक है, तो किसने करा? एस जयशंकर प्रसाद ने। और कहाँ करा? पराग्वे में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम बात करते हैं पराग्वे है कहाँ हमारा? पराग्वे है कहाँ हमारा? तो हम पराग्वे कहाँ? हमारे दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका जो हमारा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका में कहाँ है हमारा महाद्वीप है? हमारे कितने महाद्वीप हैं? हमारे 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? 7 महाद्वीप हैं। पहला कौन सा है हमारा? एशिया। मैं उसके अनुसार लगाऊंगा, बड़े से छोटा, आरोही क्रम में लगाएंगे हम। अवरोही क्रम में लगाएंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा एशिया, फिर हो गया हमारा अफ्रीका। क्या हो गया? अफ्रीका। थर्ड हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका। फोर्थ हो गया हमारा दक्षिण अमेरिका। क्या है? दक्षिण अमेरिका। चौथे नंबर का है ये। किसका? चौथे नंबर का, दक्षिण अमेरिका। फिफ्थ पे क्या हो गया? अर्जेंटीना, फिफ्थ पे हो गया हमारा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका। और 6 पे हो गया हमारा यूरोप। क्या हो गया? यूरोप। और 7th पे क्या हो गया हमारा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो क्या है हमारे? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है हमारा? ऑस्ट्रेलिया। तो ये कौन से महाद्वीप में पड़ता है? हमारे दक्षिण अमेरिका में। अब हम थोड़ा सा दक्षिण अमेरिका के बारे में लिखेंगे थोड़ा सा। ये हमारे कितने महाद्वीप होते हैं? 7। सबसे बड़ा एशिया, सेकंड नंबर पे अफ्रीका, थर्ड नंबर पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा जो होता है ऑस्ट्रेलिया होता है। सबसे छोटा महाद्वीप हमारे यहाँ होता है, ये क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है। क्या? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बारे में लिखेंगे, थोड़ा सा बस दक्षिण अमेरिका के बारे में। अब आ गया तो थोड़ा थोड़ा हम लिखते चलेंगे। तो पराग्वे की राजधानी क्या है हमारी? असूनसिया। और वहां की मुद्रा क्या है? गुआना। और वहां के राष्ट्रपति मारियो अब्दो बेनिटेज। लिख के याद करोगे और एक बार लिख दोगे तो याद रहेगा। अब हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। किसके? दक्षिण अमेरिका के। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करेंगे हम। दक्षिण अमेरिका, देखो किसी भी महाद्वीप की, जैसे अभी हम देश की 3 चीज पढ़ते हैं, इसी तरह हम किसी भी महाद्वीप के सबसे बड़ा देश, उस महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, उसकी सबसे बड़ी सबसे बड़ी नदी कौन सी है उस महाद्वीप की, सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है। तो ये चीज हमें कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्टैटिक की तरह आती है और डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दक्षिण अमेरिका के, चलो यहाँ का सबसे बड़ा देश, इसका सबसे बड़ा देश, जिसे पता है वो लिखेगा। सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश। सबसे बड़ा देश क्या हो गया यहाँ का हमारा? ब्राजील हो गया। क्या हो गया? ब्राजील हो गया। सबसे छोटा देश क्या हो गया हमारा? ब्राजील हो गया। सबसे छोटा, सबसे बड़ा देश हमारा ब्राजील। सबसे छोटा सूरीनाम
सूरीनाम सबसे छोटा देश कहाँ का? दक्षिण अमेरिका का। क्वेश्चन आया हुआ है, अभी तुमने एमटीएस का पेपर देखोगे तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि दक्षिण अमेरिका का या दक्षिण महाद्वीप था उसमें कि नहीं, ये देश दे रखा था और ये सॉरी मतलब उसमें ये पूछ रखा था, उसमें थोड़ा और भी लॉन्ग क्वेश्चन था, उसमें और डीपली था कि कौन सा देश इस महाद्वीप में नहीं आता, मतलब उसमें महाद्वीप पूछ रखा था दक्षिण अमेरिका, तो उसमें ये था, सूरीनाम भी था, ब्राजील था, पराग्वे था, एक नहीं था। तो हमारा कौन सा नहीं आता? पराग्वे नहीं था, पेरू था। पराग्वे नहीं था उसमें ऑप्शन में, पेरू था। तो हमारा ये तीनों आते हैं, लेकिन एक जो था चौथा ऑप्शन मेरे ध्यान नहीं है कौन सा था, वो नहीं आता। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है और लिखोगे इसमें सबसे बड़ी झील, 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 सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, बड़ी नदी, सबसे बड़ा प्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ी पर्वत चोटी या सबसे बड़ी, सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे विश्व की, सब ये सबसे ही है वैसे, सब विश्व की लिखोगे, विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला पर्वतों की, किसकी? पर्वतों की सबसे लंबी श्रृंखला, सबसे बड़ी। एक और लिखोगे इसमें, सबसे बड़ा जलप्रपात लिख लिया, सबसे ऊंची चोटी, ये पर्वत सबसे, चलो पहले हम ये लिखेंगे फिर इसके बाद देखो, सबसे बड़ी झील कहाँ? हमारी टिटिकामा में। कहाँ है? टिटिकामा। कौन सी है? टिटिकामा। सेकंड है सबसे बड़ी नदी क्या है? हमारी अमेजन नदी। कहाँ है? अमेजन नदी सबसे चौड़ी भी नदी है, ये सबसे चौड़ी भी नदी है और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात का एंजल जलप्रपात है। क्या है? एंजिल बोला जाता है, एंजल भी कह देते हैं। एंजिल कहाँ है? वेनेजुएला में। कहाँ है? वेनेजुएला एक कंट्री है, देश है दक्षिण अमेरिका का, वही है वेनेजुएला। ठीक है, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? हमारी एंडीज है। कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और पर्वत श्रृंखला क्या होती है? इस तरह की है, ऐसे। और सबसे इसमें जो सबसे बड़ी श्रृंखला में सबसे ऊंची जो चोटी है या सबसे ऊंचा, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, सबसे ऊंचा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सबसे ऊंचा पर्वत जो है यहाँ का, या एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है? हमारी अकाकुबुआ। सबसे ऊंचा जो पर्वत है यहाँ का वो क्या? अकाकुबुआ, दक्षिण अमेरिका का। तो ये क्वेश्चन आपको आनी चाहिए, एक स्टैटिक की तरह है और ये आनी चाहिए। ठीक है, इसमें वैसे सारे दक्षिण अमेरिका के सारे देश क्या हैं, जो मतलब कोई भी दो देशों को छोड़कर सब किसी ना किसी की सीमा किससे मिल रही है? समुद्र से मिल रही है। लेकिन ऐसे दो देश हैं हमारे जिनकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती। अच्छा चलो, सेकंड क्वेश्चन करोगे, नंबर दो थोड़ा हम जल्दी करेंगे। डबल डेकर एसी इलेक्ट्रॉनिक बस, ये तो शायद आपने पढ़ भी रखा हो, डबल, क्योंकि थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो हमारा चाहे 2 दिन पीछे चाहे 3 दिन पीछे हम जरूर करवाएंगे ऐसे। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे भारत से ही है। डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? किस राज्य में शुरू हुई है? किस राज्य में शुरू हुई है? तो किसमें शुरू हुई है हमारे? इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। कहां? महाराष्ट्र। डबल डेकर का मतलब ये नहीं है चारों तरफ से, मतलब डबल डेकर एक तरह जैसे हमारी डबल डेकर एक ट्रेन स्टार्ट हुई थी जापान में, एक बस एक ट्रेन डबल डेकर थी, उसमें क्या था वो हमारी किससे पटरी पे भी चल सकती है और रोड पे भी चल सकती है। डबल डेकर एक ट्रेन थी, जापान ने स्टार्ट करी थी। इसी तरह हमारी डबल डेकर मतलब डबल साइज में, मतलब दो बसों को एक बस कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारा महाराष्ट्र आ गया तो थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में जानकारी लेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी बताओगे आप? महाराष्ट्र की राजधानी क्या हमारी? हम इस हर स्टेट की हमारी 4-5 चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। राजधानी देखेंगे हम, यहाँ की मुद्रा तो हमारी भारत में यूरोपीय ही है। राजधानी क्या है हमारी? राजधानी क्या है? राजधानी हमारी दो राजधानी है महाराष्ट्र की, दो राजधानी है। कौन कौन सी? महाराष्ट्र की दो राजधानी है, एक तो होती है नागपुर। क्या है? नागपुर। एक होती है हमारी मुंबई। क्या है? मुंबई। हमारी दो राजधानी है, दो। यदि हम मुंबई बात करें, दो राजधानी है हमारे बहुत स्टेटों की दो राजधानी है, जैसे हमारे उत्तराखंड की भी दो ही राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है, जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है, इसी तरह हमारी महाराष्ट्र की भी दो ही राजधानी है। लेकिन हमारा एक ये ज्यादा आती है मुंबई, लेकिन नहीं, हमारी दो राजधानी है महाराष्ट्र में। ठीक है, नागपुर और महाराष्ट्र, नागपुर और मुंबई। अच्छा, यहाँ की लोकसभा की सीटों की बात करेंगे, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। लोकसभा की सीट कितनी है? 288। राज्यसभा की सीट बताएंगे हम, राज्यसभा की सीट कितनी है हमारी? सॉरी, लोकसभा की सीट पहले हम विधानसभा की सीट, विधानसभा की सीट कितनी है हमारी? 288। लोकसभा की सीट कितनी है? 48। राज्यसभा की कितनी है? 19। और विधान परिषद की कितनी है? विधान परिषद की कितनी है? विधान परिषद की कितनी है? 78। कितने राज्यों में विधान परिषद है हमारी? 6 राज्यों में। यहाँ के सीएम कौन है हमारे? सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। सीएम कौन है हमारे? एकनाथ शिंदे। यहाँ के गवर्नर कौन है हमारे? गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी आधा से बनेगा इसमें, कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी अच्छे आदमी है। और यहाँ के उप सीएम कौन है? डिप्टी सीएम कौन है यहाँ के? डिप्टी सीएम ऐसे गिन लोगे याद रखने के लिए। कौन है? अजीत सिंह, क्या नाम है उनका? अरे फडणवीस जो है, अजीत फडणवीस, चलो फडणवीस देख लोगे, इसी तरह का नाम है, थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो पाता, इनके ऐसे नाम होते हैं। ठीक है, तो डिप्टी सीएम कौन सा है हमारा? अजीत फडणवीस। एक क्वेश्चन और है यहाँ का बहुत इंपोर्टेंट, सबसे कम उम्र के क्या बने? विधानसभा के अध्यक्ष बनाए। विधानसभा के
के सभा के अध्यक्ष बने यहाँ पर, तो कौन बने, कौन बने, राहुल, राहुल क्या है, राहुल निर्विकार है जिन्हों है, लेकिन राहुल याद रखोगे आप, क्या रखोगे, राहुल याद रखोगे, विधानसभा के अध्यक्ष बने। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। डबल डेकर ट्रेन कहाँ स्टार्ट हुई है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की लोकसभा की सीट कितनी है, लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19, राज्यसभा की 19। सीएम कौन है वहां के, सीएम कौन है, सीएम एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। और वहां के गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। दो राजधानी है, नागपुर और मुंबई। मुंबई ज्यादा होती है, नागपुर कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, थर्ड लिखोगे, थर्ड क्वेश्चन लिखोगे, किस राज्य की मिथिला मखाने को, किस नंबर 3, किस राज्य के मिथिला मखाने को, मखाने को जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। या जीआई टैग के लिए नहीं दिया नहीं गया, अभी प्रस्ताव भेजा नहीं, ये जीआई टैग दिया गया है, ये लिख दोगे, मिल गया, दिया गया है, मिल गया। पहले इसके लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अब ये मिथिला मखाने को क्या मिल गया, जीआई टैग मिल गया। किस राज्य के मिथिला मखाने को जीआई टैग दिया गया है, तो किसके को दिया गया है, बिहार के को। किसके को, बिहार के को दिया गया, किसके को, बिहार के को। बिहार के मिथिला मखाने को जीआई टैग दिया गया है, मिथिला मखाने को जीआई टैग दिया गया है। अब बात करते हैं हम जीआई टैग होता क्या है, जीआई टैग होता क्या है, कब से दिया जाता है, कब से दिया जाता है, कौन इसे प्रोवाइड करता है, कौन इसे प्रोवाइड करता है, कौन इसे प्रोवाइड करता है। देखो जीआई टैग भारत में, जीआई टैग भारत में 1999 में जीआई टैग अधिनियम आया था, जीआई टैग अधिनियम आया था। कब आया था, 1999 में, 1999 में। लेकिन भारत में लागू जो हुआ था, भारत में लागू जो हुआ था वो कब हुआ था, 2003 में, 2003 में। और पहला क्या ऐसा सामान था, पहले किसको जीआई टैग मिला था, तो सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला था, जीआई टैग किसको, दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग जानते हो कहाँ है, पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला जीआई टैग मिला गया था। इसे देता कौन है, इसे जीआई टैग को देता कौन है, कितने साल के लिए वैलिड होता है, कितने साल के लिए वैलिड होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जोग्राफिकल इंडेक्स, इंडिकेट, जोग्राफिकल इंडिकेट, ये होती है भौगोलिक संकेत, हिंदी में कहते हैं इसके भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक। वैसे तो इसमें बहुत चीज है, इसका डिजाइन किसने दिया, इसकी वो किसने, लेकिन बहुत बड़ी क्लास में वो हो जाएगी हमारी, हम इतना ही करेंगे। देता कौन है इसे, ये देखेंगे, देता कौन है इसे, तो WTO की एक संस्था है जिसे ट्रिप्स कहते हैं, ट्रिप्स देता है। ये 10 साल के लिए देती है, क्या, 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए किसी भी जीआई टैग को, किसी भी सामान को जीआई टैग दे दिया जाता है। ये 10 वर्ष के लिए आपसे अलग किसी भी राज्य में मतलब इसकी वैल्यू नहीं होगी। और फिर उसके बाद 10 साल के बाद इसे रिन्यू भी करवा जा सकता है, मतलब इसे आगे को भी बढ़वा सकते हैं।
ठीक है। तो 10 वर्ष के लिए कौन देता है? WHO की। WHO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। इसकी चलो इतना ही रह दो, ठीक है। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अनुसार ये दिया जाता है, और किसको दिया है? बिहार को दिया गया। किसको? बिहार को दिया गया। नंबर 4 गिरोगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ गया? नंबर 4 महिला पुलिस का 10वां सम्मेलन किस शहर में हुआ है? किस शहर में या किस राज्य में भी हो सकता है, पूछ सकता है। किस शहर में हुआ है? किस शहर में हुआ है? किस शहर में हुआ है? 10वां है ये। कौन सा? 10वां महिला पुलिस का 10वां सम्मेलन किस शहर में हुआ है या कहां हुआ है? ठीक है। 10वां सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? शिमला। क्या होगा? शिमला। इसका आंसर क्या होगा हमारा? शिमला। कहाँ होगा? शिमला। और शिमला कहाँ पड़ता है हमारा? HP में, हिमाचल प्रदेश। हम हिमाचल प्रदेश के बारे में वो करते हैं, लेकिन बहुत मतलब थोड़ा टाइम कम है, तो इसलिए हम नहीं इसमें वो देखेंगे। ये शुरू कब से हुआ था हमारा? महिला सम्मेलन कब से स्टार्ट था हमारा? 2002 से। 2002 से शुरू था ये हमारा। 2002 से शुरू है ये हमारा, और हर 2 वर्ष में होता है। हर 2 वर्ष में होता है। कब होता है? हर 2 वर्ष में होता है। हर 2 वर्ष में होता है। तो अब ये कौन सा हुआ है? 10वां हुआ है। कौन सा? 10वां हुआ है। ठीक है। कहाँ हुआ है? शिमला, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट लिखोगे कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी लिखोगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5, कृषि क्षेत्र में ब्लैक चेन प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र में ब्लैक चेन प्रौद्योगिकी को लागू करने वाला पहला राज्य। को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है हमारा? पहला राज्य है ब्लैक चेन। पहले हम देखेंगे कौन बना है। तो कौन बना है हमारा? कौन बना है? ब्लैक चेन प्रौद्योगिकी को लागू करने वाला कौन देश बना है हमारा? कौन सा राज्य बना है हमारा? कौन सा? झारखंड बना है। कहां बना है हमारा? झारखंड बना है। कौन सा? झारखंड बना है हमारा। ब्लैक चेन प्रौद्योगिकी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। कौन बना है हमारा? झारखंड बना है। अब ब्लैक चेन की हम बात करते हैं। ब्लैक चेन होता क्या है? देखो, ब्लैक चेन कोई काला वो नहीं है। कृषि के क्षेत्र में मतलब अपने सब, जैसे किसी का बही खाता होता है, किसी की खसरा होता है, किसी की खतौनी होता है, तो हमारी यूपी ने क्या कर रखा, उन्हें डिजिटल करने के लिए तो पहले एक योजना चलाई थी। और इसी तरह हमारे झारखंड ने ब्लैक चेन के नाम से एक योजना कह सकते हो, ये एक प्रौद्योगिकी को। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा कोई मतलब कोई
कोई जमीन थी। तो पहले कितनी थी? 10 बीघे थी, अब कितनी हो गई? 5 बीघे, अब कितनी होगी? 2 बीघे, मतलब यहाँ बट गई, यहाँ बट गई। तो इसकी एक चैन की तरह सारी नॉलेज रहेगी गवर्नमेंट के पास कि कितनी नॉलेज, कितनी जमीन कम हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, कितनी पे मकान बन रहे हैं, कितनी, मतलब इस तरह का एक डाटा रहेगा। तो किसने करा है? झारखंड ने। हम थोड़ा सा झारखंड के बारे में देखेंगे, झारखंड के बारे में तो थोड़ा ही देखेंगे। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2002 को। कौन से नंबर का था ये? 28वां राज्य था, 28वां राज्य बना था, 28वां राज्य बना था। झारखंड की राजधानी बताओगे? राजधानी क्या है झारखंड की? रांची। क्या है? रांची। यहाँ के सीएम बताओगे? सीएम कौन है यहाँ के हमारे? सीएम कौन है? हेमंत सोरे। मुक्ति मोर्चा से है ये, मुक्ति के नाम से इनकी वो है पार्टी है, हेमंत सोरे। और गठबंधन से सरकार है, सीएम। और यहाँ के गवर्नर कौन है? रमेश बेस। यहाँ की लोकसभा की सीट कितनी है? यहाँ की लोकसभा की सीट कितनी है? यहाँ की लोकसभा की सीट है 80, सॉरी लोकसभा की कह रहा हूं मैं, लोकसभा की सीट है हमारी, लोकसभा की 80 तो बहुत ज्यादा हो जाती। ये कितनी हमारी? 14। और राज्यसभा की कितनी है हमारी? राज्यसभा की कितनी है? ये याद रखो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन पॉलिटिक्स से रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 14 हमारी वो हो गई, 6 वो हो गई। और विधानसभा की कितनी हो गई? विधानसभा की कितनी हो गई हमारी? विधानसभा की कितनी हो गई हमारी? 81। वैसे यहाँ के मतलब और भी क्वेश्चन है, लेकिन हम इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 6, 2 और क्वेश्चन रह गए हमारे। अच्छा, समझ में आ रहा है नहीं भैया? चलो क्वेश्चन नंबर 6 गिरोगे। क्वेश्चन नंबर 6 गिरोगे। इसमें भारत ने संघर्षरत कृषि क्षेत्र की मदद के लिए, किस देश को 21,000 टन से अधिक उर्वरक सौंपा है? 21,000 टन से अधिक उर्वरक दिया है या सौंपा है? उर्वरक सौंपा है या दिया है? सौंपा है। किसको दिया है? किस देश को दिया है? श्रीलंका को। बहुत मदद कर रहा है भारत श्रीलंका की। और पहले श्रीलंका बहुत भैंक गया था, उधर चचा की साइड चला गया था। चचा मीन चीन ने तो ऐसी करी दी इसकी, कहीं का भी नहीं छोड़ा। और आज बहुत बुरी हालत है, लेकिन फिर भी एक इंसानियत के नाते हर एक देश बहुत इसकी सपोर्ट कर रहा है। MIF ने फिर ये भी 750 मिलियन का इसे ऋण दिया है। और भारत तो खैर हर क्षेत्र में करता है इसकी, लेकिन भारत के साथ कोई ये नहीं होता। ठीक है, श्रीलंका ने, किसने? श्रीलंका। मैंने श्रीलंका गलत लिख दिया, श्रीलंका ऐसे लिखा जाएगा, श्रीलंका। अच्छा, हम थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं, थोड़ा सा, वैसे टाइम कम है। चलो फिर देखेंगे किसी दिन, फिर देखेंगे। लास्ट और लिखोगे, एक क्वेश्चन और लिखोगे चंडीगढ़ हवाई अड्डे का। चंडीगढ़, 7वां क्वेश्चन लिखोगे चंडीगढ़ हवाई अड्डे का। चंडीगढ़ हवाई
हवाई अड्डे, हवाई अड्डे का नाम किस के नाम पर करने की सहमति बनी है। क्या सहमति बनी है, सहमति बनी है। तो किसके? भगत सिंह, आजाद भगत सिंह, आजाद भगत सिंह, आजाद भगत सिंह, आजाद भगत सिंह के नाम पर, आजाद भगत सिंह के नाम पर, आजाद भगत सिंह के नाम पर क्या है? चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर या किस स्वतंत्रता सैनिक के नाम पर बदलने की सहमति बनी है? तो किसके बनी है? चंडीगढ़ के। चंडीगढ़ कहाँ पड़ता है? हमारे दो स्टेटों की राजधानी है। किसकी? पंजाब की और हरियाणा की, पंजाब की और हरियाणा की, पंजाब और हरियाणा की। हम इसका भी थोड़ा वो करते हैं, लेकिन हमारे टाइम की उससे क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो हमारे यही क्वेश्चन थे। ठीक है, हमारे 7 क्वेश्चन थे, हमने 7 क्वेश्चन देखे। ठीक है, अब तुम मुझे कमेंट करके बताओगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और हमारे चैनल को शेयर भी करोगे। ठीक है, और हमें कमेंट करके जरूर बताओगे आप कि हम और बेटर क्या कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप यदि हमसे जुड़ोगे तो बहुत बढ़िया हम एक आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो आपको कमेंट में बताने। ठीक है, वो आपको कमेंट में बताने, वो आपको कमेंट में बताने। पहला, पराग्वे की राजधानी बतानी है। पराग्वे की राजधानी, पराग्वे के बारे में जो भी जानते हो इसके बारे में लिखना है। पराग्वे की राजधानी, राजधानी, मुद्रा इसकी और राष्ट्रपति। लिखोगे तो याद होगा, लिखोगे याद होगा। 2 मिनट लगती है, ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, लिखोगे याद होगा। दक्षिण अमेरिका के बारे में जो तुमने पढ़ा, जो भी पढ़ा, जो तुम्हारे याद रह जाए उसके बारे में लिखोगे। बस ये क्वेश्चन ही है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में के बारे में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में जो भी तुमने पढ़ा। ठीक है, महाद्वीप के बारे में जो भी तुमने पढ़ा, इसकी कौन सी नदी है, कौन सा झील है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप, मैं आशा करूंगा कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और मेरी वीडियो पे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हम और इससे बेटर क्या कर सकते हैं और आपको अच्छा कंटेंट क्या दे सकते हैं। देखो, करंट तो बहुत होती है, करंट के यदि हम देखें, करंट के हमारे हर डेली कम से कम 20-25 क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन हमें मेन देखना है कि हमारे कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि करंट पूरी करंट हो जाती है, करंट का मीन है तुम्हारे 4 सब्जेक्टों के बराबर जीएस। इतना यदि तुम सारे ही लिखोगे, सारे ही वो करोगे, तो 4 सब्जेक्ट तुम्हारे अकेले करंट, ये मान लो तुम करंट अलग 4 सब्जेक्ट, तो उनपे इतना वो ना करके हम मेन टॉपिक कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड जो भी हमारी स्टडी जीके है, जो भी क्वेश्चन है, वो हम धीरे धीरे इस तरह ही करेंगे। अभी हमारे पास सोर्स ऐसे ही है, तो हम ऐसे ही यूज कर रहे हैं। यदि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड आया तो और भी फायदा हो जाएगा और हम क्वेश्चन जल्दी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।